साथियों, इस दुनिया में एक रिश्ता ऐसा है जो आपकी गलती नहीं गिनता, आपकी हैसियत नहीं देखता, आपकी सफलता का इंतजार नहीं करता, बल्कि हर हाल में आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहता है। और वो रिश्ता है एक माँ का रिश्ता। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जब आप इस दुनिया में आए थे, ना आपके पास धन था, ना कोई पहचान और ना ही कोई ताकत। फिर भी एक स्त्री थी जिसने आपको अपनी छाती से लगाया, आपकी हर सांस के लिए भगवान से प्रार्थना की, रात रात भर जागी, आपके रोने पर खुद रोई और आपकी मुस्कान पर अपनी सारी थकान तक भूल गई। और वो थी आपकी माँ। आप एक सवाल अपने आप से पूछिए, यदि धरती की एक साधारण माँ अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो इस पूरे ब्रह्मांड की माँ, आदि शक्ति जगदम्बा, माँ वैष्णो देवी या माँ दुर्गा अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करेगी। यही कारण है कि सनातन धर्म में माँ की पूजा को सर्वोपरि माना गया है। क्योंकि जब भगवान हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, तब माँ हमारी आंखों के आंसू देखती है। जब दुनिया आपकी गलतियां गिनती है, तो माँ आपके भीतर छिपी अच्छाई देखती है। जब लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तो माँ कहती है मैं हूं ना। यही माँ की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ हमें संभालती है, माँ हमें टूटने नहीं देती। कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भी माँ आपकी पुकार सुनती है। जब आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो सबसे पहले माँ का हृदय पिघलता है। जब आप कहते हैं हे माँ, अब मुझसे नहीं होगा, तो कई बार माँ हमारी रक्षा इस तरह से करती है कि हमें स्वयं भी पता नहीं चलता। कभी गलत रास्ते पर जाने से पहले अंतरात्मा हमें रोक देती है। कभी कोई अनजान व्यक्ति सही समय पर आकर हमारी सहायता कर देता है। कई एक निर्णय बदल जाता है और बड़ी परेशानी खुद ब खुद टल जाती है। कभी निराश मन में अचानक एक आशा जाग जाती है। बहुत से श्रद्धालु, बहुत से भक्त ऐसे अनुभवों को माँ की कृपा ही मानते हैं। इसीलिए कहा जाता है, माँ केवल संकट दूर नहीं करती, माँ संकटों का सामना करने की शक्ति भी देती है। यही माँ की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, एक छोटा बच्चा जब डर जाता है, तो क्या करता है? वह भागकर अपनी माँ की गोद में छिप जाता है। उसे यह विश्वास होता है कि अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। बस यही विश्वास एक भक्त का अपनी माँ वैष्णो देवी के प्रति होता है, माँ दुर्गा के प्रति होता है। वह मानता है कि माँ उसे शक्ति देगी, उसे गिरने नहीं देगी, सही मार्ग दिखाएगी और हर परिस्थिति का सामना करने का साहस देगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, माँ केवल मंदिर में चलाए गए दीपक से प्रसन्न नहीं होती, एक नारियल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होती। माँ को सबसे प्रिय क्या है? एक सच्चा दिल, एक सच्ची भावना, दूसरों की सहायता, माता पिता का सम्मान, सत्य, दया और सच्ची भक्ति। यदि कोई व्यक्ति रोज माँ के सामने दीपक जलाता है, लेकिन अपने ही माता पिता का अपमान करता है, गरीब को ठुकरा देता है, झूठ बोलता है, तो क्या माँ प्रसन्न होगी? शायद नहीं, क्योंकि माँ को दिखावा नहीं चाहिए, दिल की सच्चाई चाहिए। याद रखिए, माँ के दरबार में धन नहीं चलता, अहंकार नहीं चलता,
पद नहीं चलता, वहां केवल प्रेम चलता है, श्रद्धा चलती है और सच्चे आंसू चलते हैं। जब भक्त पूरी श्रद्धा से कहता है जय माता दी, तो यह केवल एक नारा नहीं होता, वह अपनी माँ को पुकारने की आवाज होती है। और भला कौन सी माँ अपने बच्चे की पुकार सुनकर चुप बैठ सकती है। इसीलिए यदि जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो निराश मत होना, अपनी माँ को याद करना, उनसे शक्ति मांगना, सही निर्णय लेने का विवेक मांगना और कठिनाइयों का सामना करने का साहस मांगना। हो सकता है समस्या तुरंत समाप्त ना हो, लेकिन उन्हें पार करने की शक्ति तुम्हें अवश्य मिलेगी। और यही माँ की सबसे बड़ी कृपा है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस घर में माँ का सम्मान होता है, जिस हृदय में माँ वैष्णो देवी के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, माँ दुर्गा के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, माँ की रोज पूजा होती है, उनकी साधना होती है, वहाँ आशा कभी समाप्त नहीं होती और माँ किसी ना किसी प्रकार से आपकी रक्षा जरूर करती है। इंसान ऐसे ऐसे भारी संकटों से बच जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता। इसीलिए माँ की पूजा करो, माँ की शरण में जाओ और माँ के चरण पकड़ लो और कह दो माँ से, माँ अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से और अभी से मैं आपकी और सिर्फ आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपके मंत्रों का जाप करूँगा, आपके व्रत करूँगा और सत्कर्म करूँगा। और फिर देखना, अगर आप फर्श से अर्श पर ना पहुँच जाओ तो कहना। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी पर अटूट विश्वास रखते हैं, माँ दुर्गा पर विश्वास रखते हैं, उस आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पर विश्वास रखते हैं, तो पूरे श्रद्धा पूरे भाव से लिखिए जय माता दी और माँ से प्रार्थना कीजिए कि वे हम सभी को सद्बुद्धि, साहस, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जय माता दी, जय माता दी।